इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। गज़वा हिंद करना है आपको जी, गज़वा हिंद करना है। हमारे पास एटम बॉम्ब है। अच्छा हाँ। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शब बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। रुको जरा, सबर सच में जाहिल है, सबसे बड़े जाहिल। करो। आप उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो गिरवी पर है, वो तो आप छू भी नहीं सकते। पहले आपको कर्जा पूरा करना पड़ेगा तब आप छू पाएंगे। तो फिर वो हमारी सारी बातें मान लें और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले। इंडिया आपकी गुलामी कर ले? क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हाँ। इंडिया की गुलामी अब दुनिया कर रही है। आप सुपर पावर कब से हो गए? अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे। राजा, दुनिया का 9वां अजूबा भी दिखाता हूँ। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। पिछले दिनों में आपने सुना होगा मोदी का वो अमेरिका में ये नेशनल डे पे दुबई वालों ने उनको बुलाया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, कोई और काम करो, ये तो फुद्दू हैं, इनको जहाँ मर्जी पकड़ ले। ये क्या चीज है? तो हमने क्या लड़ना है, क्या कश्मीर की बात करनी है? तो रहने दो फिर। अभी दुबई के अंदर जब कोप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हो। उनका बस चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। गजब बेइज्जती है। पावर के तौर पर हम ज्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? भाई हम पाकिस्तान पावर के तौर पे मजबूत है। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। अच्छा, कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 कुछ भी। है। चल झूठा। अगर आपके पास इतना जज्बा है, आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? मैं नहीं बताऊंगा। 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया। भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। मतलब कि हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी से नहीं डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा, इसलिए सिलेंडर किया। हाँ जी। पाकिस्तानियों को महंगाई से निकालने के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है। इंडिया की हमें कोई मदद नहीं है, इंडिया तो खुद पाकिस्तान से मदद चाहता है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इंडिया एक डरपोक मुल्क है। अबे साले, इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। ये सर फिर पागल हो गया। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगे उनके साथ लड़के हार चुके हैं। भीख मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हो? पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, अब पावरफुल है इंशाल्लाह। भरी जवानी में सटिया गया बाप। लड़ना नहीं है, हम तो कारोबार खोलने की बातें करें, तुम फिर लड़ाई लेके आ गए। इंडिया हमारे साथ लड़ाई चाहती है ना, वो नहीं चाहती। हमारे मुसलमानों पे जुल्म करती है, हमारे लड़ाई चाह रही है, हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, हमारे उन फलस्तीनियों पे के साथ, अमेरिका भी उनके साथ है, क्या कहते हैं, इसराइल के साथ। साला इसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सिलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम वो सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। हाँ। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। बात तो सही है। भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। करेक्ट। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए, हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत एक मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है। ऐसी कोई सरजमीन नहीं बची इस्लामिक जहां पर इंडिया ने कदम ना रखा हो।
आखिर हमारे दिमागों में ही ये क्यों बिठाया गया है वो हिंदू हैं, वो हमारे सगे नहीं हैं, और आज यही जो हमारी पॉलिसीज है हम पे उल्टा पड़ गई है। अरे 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 ये तो होना ही था। जी देखिए, इसकी वजह ये हो सकती है कि हमें शुरू से ही बचपन से ही जो हमारी पाक स्टडी है वो हमें गलत पढ़ाई जा रही हाँ, है। पाक स्टडी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अभी भी कोई एक भी जंग मुझे बता दें हम जीते हूँ? कोई एक भी नहीं जीते। बिल्कुल राइट। और दूसरी बात करें, अगर हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है, तो उधर हमारा तो एक इलाका है ना, कश्मीर है, कश्मीर भी वो हमने सेल कर दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर गिलगित को भी देखा जाता, चलो आज का जमाना तो साइंस का है, जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है, खत्म। साइंस को नहीं मानना, साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। ये वो तो हमारी किताब है ना, अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। मेरा भेजा पूरी तरह से उड़ा हुआ है। साइंस पढ़ कर क्या करना? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। मैं पागल हूँ। दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, आलम दीन बने 10 पागलों के शहंशाह।